हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इब्रान सर आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। तो मैंने कल आप लोगों के लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति का पार्ट 1 थ्योरी लेकर आया था और आज उसी को आगे लेकर चलेंगे, उसी स्ट्रीम को आगे लेकर चलेंगे। सेकंड पार्ट 2 होगा, तो ध्यान देंगे बच्चों। और आई होप आप लोगों को प्रथम पार्ट यानी पहला पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। और सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं आगे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। और आई होप आप लोगों को अगर समझ में आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ कमेंट करना मत ना भूलेंगे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए बच्चों, क्लास 10 के बच्चों के लिए है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। कल हम लोगों ने इसका पूरा अच्छी तरह से परिचय देखा था। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, फिर जाने थे कि त्रिकोणमिति कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जाने थे समकोण त्रिभुज में कर्ण किसे कहते हैं, लंब कौन होता है, आधार कौन होता है। तो जो बच्चे पहला पार्ट नहीं देख पाए वो सबसे पहले पहला पार्ट को देखेंगे। ठीक है बच्चे, तो चले आगे चलते हैं आज के वीडियो की ओर। देखिए, आगे हम लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ना है बच्चों? त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होता है? तो सबसे पहले जानें कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। समकोण त्रिभुज के भुजाओं से संबंधित अनुपातों को, समकोण त्रिभुज के भुजाओं से संबंधित अनुपातों को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं। मतलब हम लोग के बुक में, क्लास 10 के बुक में, या हम लोग जितना भी पढ़ते हैं हम लोग, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कितने यूज होते हैं, मतलब उसमें कितने प्रयोग में आते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? तो हम लोग जानते हैं बच्चों यह 6 होते हैं। मतलब त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद जानें कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 हैं वो कौन कौन है। तो हम लोग जानेंगे बच्चों साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। फिर से एक बार बच्चे सुनेंगे बढ़िया से। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। फिर से एक बार बच्चे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। अब आजकल बच्चों आप लोग जानते होंगे कि सभी कोई चाहता है कि हम लोगों को शॉर्टकट मिले। सब क्या चाहता है बच्चे? शॉर्टकट। अगर कोई रास्ता लॉन्ग है, अगर लंबा है, तो उसको हम लोग ढूंढना चाहते हैं कि शॉर्टकट रास्ता मिले, जिससे हम लोग क्या हो, जल्दी से किसी भी दूसरे स्थान पे पहुंच जाए। तो इसीलिए आजकल हम लोग हमेशा देखते हैं कि शॉर्टकट। तो उसी तरह साइन को संक्षिप्त में यानी संक्षिप्त रूप में यानी शॉर्टकट में, किस फॉर्म में बच्चों? शॉर्टकट में क्या जानते हैं? साइन को साइन थीटा, कोसाइन को कॉस थीटा, टेंजेंट को टैन थीटा, कोटेंजेंट को कॉट थीटा, सेकेंड को सेक थीटा और कोसेकेंड को क्या जानते हैं बच्चों? कॉसेक थीटा। ये फिगर आप लोगों को शायद नज़र में होगा बच्चों। जिसने प्रथम पार्ट देखा होगा मेरा, उस बच्चों के नज़र में ये फिगर होगा। ये फिगर हमने बनाया था उस दिन, 2 फिगर बनाए थे आपको सबसे नीचे में। तो देख लेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे फिर से समझेंगे। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। कौन सा त्रिभुज है बच्चों? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कल बताया गया था बच्चों कि 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है, जिसको बड़ी भुजा बोला जाता है। ये क्या होता है बच्चों? कर्ण। और थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या लेते हैं हम लोग बच्चों? लंब लेते हैं। थीटा के सामने की यानी सामने बोलो, या तो इसको बोलते हैं सम्मुख भुजा। क्या बोलते हैं बच्चों? सम्मुख भुजा। थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। और जो समकोण त्रिभुज में एक भुजा बच जाती है यानी जो शेष रह जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आधार बोलते हैं। इसको हम लोग HPB लिखें, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर
और क्या बोलते हैं बच्चों, बेस। इसके बाद आगे हम लोगों को जानना है बच्चों कि साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे परिभाषा और साथ में सूत्र। क्या क्या जानेंगे बच्चों, परिभाषा और जानेंगे सूत्र, मतलब इसका परिभाषा क्या होता है, मतलब साइन क्या है। उसके बाद जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग कैसे क्वेश्चन बनाते समय इसका यूज करेंगे, उस फॉर्मूला को भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जानेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हम लोग को लिखा हुआ है साइन, इसी को बोलते हैं साइन थीटा, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बच्चों, साइन थीटा। ठीक है बच्चों, साइन का साइन थीटा, ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये 6 का 6 आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन को साइन थीटा, को साइन कॉस थीटा, टेंजेंट टैन थीटा, को टेंजेंट कॉट थीटा, सेकेंड सेक थीटा, को सेकेंड कॉसेक थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं बच्चों परिभाषा की ओर, यानी जानेंगे कि साइन थीटा किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, साफ शब्दों में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, साइन थीटा समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में बच्चों, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा, साइन थीटा पढ़े ना, तो समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण, लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, साइन थीटा। क्या बोलते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, साइन थीटा कहा जाता है। देखिए बच्चों, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बोले या लंब और कर्ण के अनुपात, बात तो एक ही है ना बच्चों। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण, बराबर बोल सकते हैं, लंब को अभी बोले थे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, पी परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनस मतलब एच, पी बटा एच। अगर चित्र को देख रहे होंगे बच्चों, तो आपको देख रहे होंगे थीटा के सामने ये लंब दिख रहा है, तो लंब को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों पी, पी क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी क्यू, पी और क्यू, ये पी क्यू जो है ना, ये भुजा की लंबाई है यहाँ पे, तो ये पी क्यू हो जाएगा लंब, और आपका कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, पी आर। इस चित्र से हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू बटा पी आर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों साइन थीटा क्या होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, समकोण त्रिभुज में, सेम टू सेम, समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण, क्या बच्चों, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉस थीटा। आधार और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, आधार बटा कर्ण, इसी को बोल सकते हैं बी बटा एच। अगर चित्र में देखेंगे तो आधार आपको क्यू आर दिख रहा है, लिख दिए बच्चों क्यू आर, और कर्ण क्या दिख रहा है बच्चों, पी आर, तो यहाँ पे लिख दिए बच्चों पी आर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं टैन थीटा। टैन थीटा समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में बच्चों, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार के अनुपात को, लंब और आधार के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों, टैन थीटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, टैन थीटा। लंब और आधार के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार, यानी बोल सकते हैं पी बटा बी, बराबर में लिख सकते हैं पी क्यू बटा क्यू आर। ये आपका पी क्यू हो गया लंब, और क्यू आर क्या हो गया बच्चों, आधार, यानी पी क्यू बटा हो गया क्यू आर। आगे बढ़ेंगे बच्चों, जानेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा सेम टू सेम है, टैन का बस अपोजिट हो जाता है, टैन का उल्टा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आधार और लंब, यहाँ पे लंब और आधार था बच्चों टैन थीटा में, लेकिन इसमें बस रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आधार और लंब के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी बोल सकते हैं बी बटा पी, या बोल सकते हैं क्यू आर, क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्यू आर, और बट्टे में सॉरी क्यू आर, और बट्टे में क्या बोल सकते हैं बच्चों, पी क्यू, क्यू आर बट्टे में पी क्यू, क्यू आर बट्टे में क्या बोल सकते हैं बच्चों, पी क्यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चों, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में बच्चों, समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार के अनुपात को, कर्ण और आधार के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों, सेक थीटा कहा जाता है। कौन सा, सेक थीटा। कर्ण और आधार के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों, सेक थीटा। ये जो है ना बच्चों सेम टू सेम कॉस थीटा का बस अपोजिट है, सेक थीटा कॉस का अपोजिट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों कर्ण बटा आधार, यहाँ देख रहे होंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यहाँ पे सेक थीटा क्या हो गया बच्चों, कर्ण बटा आधार, एच बटा बी बराबर हो जाएगा पी आर बटा क्यू आर। ये चित्र आपको दिख रहा होगा बच्चों। आगे आएंगे बच्चों, कॉसेक थीटा बराबर होता है समकोण त्रिभुज में, कॉसेक थीटा जानेंगे कि किसे कहते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब, कर्ण और लंब के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों,
कॉसेक थीटा कहा जाता है। कर्ण और लंब के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है बच्चों कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब बराबर बोल सकते हैं बच्चों एच बटा पी, यानी बोल सकते हैं पी आर बटा पी क्यू। ये चित्र आपको दिख रहा होगा बच्चों, पी आर यानी कर्ण हो गया, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों? पी क्यू। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, जितने भी अभी बताएं बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका निचोड़ हमने सिर्फ इस बंद बक्से में, यानी यहाँ पे आप लोगों को ये पूरा कंक्लूजन है, ये जितना भी लिखा हुआ है बच्चों इसका पूरा कंक्लूजन। आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से 3 याद रख लेंगे बच्चों तो मेरी गारंटी है कि 3 अपने आप याद हो जाएगा, खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। बस 3 आपको याद रखने की ज़रूरत है। साइन थीटा पी बटा एच, साइन थीटा क्या होता है बच्चों? पी बटा एच। बस कॉसेक थीटा एच बटा पी, मतलब साइन याद हो गया तो कॉसेक अपने आप, साइन पी बटा एच और कॉसेक एच बटा पी, मतलब साइन पी बटा एच है तो बस उल्टा कर देना, कॉसेक हो जाएगा एच बटा पी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर बच्चे कॉस थीटा बी बटा एच होता है, मतलब आधार बटा कर्ण, सेक थीटा एच बटा बी, मतलब इसका रिवर्स है, मतलब कॉस थीटा बोलेगा तो बी बटा एच और सेक बोलेगा तो एच बटा बी। आया होगा समझ में बच्चों? टैन थीटा बराबर पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, मतलब इसका उल्टा कर देना, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। यानी एक याद हो गया तो ये दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ये याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा, और ये याद हो गया तो अपने आप याद हो गया। मतलब कहने का मतलब, मेरा मकसद ये है बच्चों कि ये आप 3 अपना याद कर लिए, साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टैन लंब बटा आधार, अगर याद करनी है तो 3 अपने आप, मतलब एक के साथ एक आपको फ्री में मिल रहा है बच्चों। साइन याद कर लिए तो कॉसेक अपने आप, मतलब साइन का पी बटा एच होता है तो कॉसेक का एच बटा पी, कॉस का बी बटा एच होता है तो सेक का एच बटा बी, स्टैन का पी बटा बी होता है बच्चों तो कॉट का बी बटा पी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। इस पूरे निचोड़ को आपके सामने रखें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों की ओर, बच्चों की तरफ पहुंचाएं। जो 10 क्लास के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए, उसे पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।